अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके लंदन के फ्लैट्स के बारे में सवाल गुज़िश्ता 6 माह से पूछे जा रहे थे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बंद करने की धमकी दी तो पीपल्स पार्टी ने भी दिसंबर की डेडलाइन दे रखी थी। मियां साहब ने कौम से 2 खिताब किए और एक मरतबा पार्लियामेंट में सबको बताने की कोशिश की कि पैसे कहां से आए और यह भी कि पाकिस्तान से तो पैसे बाहर गए ही नहीं। हुसैन नवाज भी लगभग 5 इंटरव्यूज में यही कोशिश करते रहे, लेकिन ऑपोजिशन ने मानने से इनकार कर दिया। कहानी में दुबई आया, फिर जद्दा और लंदन, लेकिन सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो कल एक खत की सूरत में हमारे सामने आया। जी, कतरी शहजादे का इस पूरी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट। कतर का शहजादा साबिक वजीर आजम भी, उन्होंने वजीर आजम के हक में खत लिख दिया। हक में इसलिए कि पहला खत था जिसमें यह कहा गया कि उनके वो पैसे 12 मिलियन दिरहम जो उन्होंने 12 लाख दिरहम माफी चाहता हूं जो इन्वेस्ट किए गए कतर में और वहां से ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। लेकिन आपको एक बड़ी खबर सुनाते, ये पहला खत नहीं जो मियां साहब को किसी केस में बचाने के लिए कतर से लिखा गया है। दोबारा बताता हूं, ये पहला खत नहीं है जो कतर से लिखा गया है। अगर हमारी हाफजे की कमजोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हमारी इस कौम को याद हो तो जून 2000 में मियां नवाज शरीफ साहब को हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस में सजा सुनाई गई थी। इस केस में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक और उस वक्त दूसरे अखबारात और केस के मुताबिक मियां साहब पर इल्जाम था कि उन्होंने अगस्त 1993 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए एक अदद रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर $1 मिलियन में खरीदा, जिसकी खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम उनकी आमदन से ज्यादा थी और उस पर टैक्स भी अदा नहीं किया गया था। नैब ने इस्तगासा के 2 गवाह, एक हेलीकॉप्टर का पायलट और दूसरा एक निजी एयरलाइन कंपनी का ओहदेदार नियाज हुसैन पेश किया, जिसने हेलीकॉप्टर खरीदारी की डील करवाने के लिए मियां साहब से एक मुलाकात का दावा भी करते हुए यह इल्जाम लगाया कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन के तौर पर सैफुर रहमान साहब ने यह हेलीकॉप्टर खरीदा। बहरहाल मियां साहब ने जलावतनी खत्म होने के बाद जून 2009 में अपनी सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब की अपील कबूल कर ली। तब भी एक खत ने मियां साहब को उस केस से बचाया था। दोबारा बता दूं, उस वक्त भी एक खत ने मियां साहब को इस केस से बचाया था। यह शख्स भी अलसानी खानदान से था। उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन नासिर अलसानी। जी हां, उस वक्त भी एक कतरी शहजादा और अलसानी फैमिली मियां साहब की मदद को आए और मियां साहब पर एक मुबैना करप्शन के पैसे से खरीदे गए हेलीकॉप्टर को अपना मान लिया और आज लंदन फ्लैट्स की दफा भी यही इल्जाम है और फिर अलसानी फैमिली का खत हाजिर है। ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लाहौर हल्का N 120, जिसने 6 दफा वजीर आजम पाकिस्तान, आज के वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है। इस्लामपुरा ये वो हल्का है जहां से जो N 120 का हिस्सा है। कोशिश करेंगे ये देखने की इन हल्कों में कि लोग पैनामा लीक्स के बारे में क्या सोचते हैं। पैनामा लीक्स वो इशू है जिस पर इस वक्त ऑपोजिशन अपनी कैंपेन एक शुरू कर रही है वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ। सवाल बुनियादी चांदी की हैं कि यहाँ के लोग पैनामा लीक्स के बारे में क्या जानते हैं, उनका इसके बारे में नुक्ता नज़र क्या है, क्या वो समझते हैं कि इनकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, क्या इनका आगाज वजीर आजम पाकिस्तान से होना चाहिए। किस पार्टी को वोट डाला था आपने? तो ये पैनामा लीक्स पे किससे तो तहकीकात होनी चाहिए? पैनामा लीक्स बिल्कुल होनी चाहिए। शुरू कहाँ से करें? सच सामने आना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ऑपोजिशन कहती है वजीर आजम से शुरू करें। ठीक है, हक भी यही है ऑपोजिशन का, राइट है उनका कि हम लोगों ने वोट डाला है उन्हें। मियां साहब को वोट डाला ना? बिल्कुल डाला है। तो आप भी कहते हैं कि आगाज मियां साहब से हो? बिल्कुल। और बाकी सबको भी बीच में लाया जाए? सबको भी लाया जाए, सबको सबसे इंसाफ होना चाहिए। अवाम का पैसा है, अवाम को पता चलना चाहिए किसने कितना खाया, कौन कितना खा रहा है, PTI कितना खा रही है, नून लीग कितना खा रही है, सब सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। और अगर जो मुस्लिम लीग नून का भी तक दिफा है, डिफेंस है, आपका ख्याल है ठीक दिफा कर रहे हैं इस इशू का? को जो कहते हैं जनाब हमारे पे तो इल्जाम है पर आप पे भी तो इल्जाम है, वजीर आजम साहब को क्यों एहतसाब के लिए पेश? इसकी वजह है ना, इसकी जगह कोई भी होता ना, ये लेवल हमसे ऊपर है, ठीक है ना। आप समझते हैं हुक्मरान लोग हैं ये लोग, उन्होंने भी यही रास्ते अपनाने थे, ठीक है, लेकिन ये हम लोगों की तजलील है जिन्होंने वोट डाला है, इनको इंसाफ होना चाहिए। आप इसे कौन इस हल्के से? सर क्या आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ शुरू होना चाहिए क्योंकि वो मुल्क का सरबराह है। वोट किसको डाला था? जी
वोट किसको डाला था? नवाज शरीफ को डाला था, प्राइम मिनिस्टर मियां साहब को वोट डाला था, लेकिन अब नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी करप्शन सामने आ गई है, सबको पनामा लीज का पता चल गया। अरबों रुपया उन्होंने जो बाहर भेजा है उसको सबूत नहीं दे सके कि मैंने किस तरह भेजा है, बैंक के थ्रू भेजा है या हुंडी के थ्रू भेजा है, वो ये नहीं बता पा रहे। तो क्या इससे पता चल रहा है कि वो उन्होंने करप्शन की है। तो अब क्या हो, आपका ख्याल है कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म जो मुल्क का सरबराह है, जैसे घर का कोई सरबराह होता है उसका हिसाब शुरू होता है सबसे पहले, इस तरह उसका भी शुरू होना चाहिए। हम टैक्स नहीं देते या इनकम टैक्स नहीं देते तो सबसे पहले घर का, जिसके नाम हमारे घर नाम है तो हमारे से शुरू होता है कि जी इसको पकड़ लो। इसी तरह ये मुल्क का सरबराह है तो सबसे पहले इसे पकड़ना चाहिए कि तुम जो है तुम्हारा इंतजाम होना चाहिए, फिर हमारा बाकी सबका होना चाहिए। बहुत से लोग जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के भी वोटर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट इस हल्के में किसको वोट डाला था पिछले बार? हम लोगों ने नून लीग को। पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? क्या है पैनामा लीक्स? ये जो आपने इशू बनाए, इस हुकूमत ने जो है बड़े अच्छे काम भी किए हैं। ये नहीं खाने वाले तो सभी हैं, सब ने खाया है, इसने भी खाया होगा, तो मेरे ख्याल से इसने काम भी करके दिखाया है। तो आपका ख्याल है कि इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होएगी तो फिर सबकी हो, अगर हो तो सबकी हो, सबकी हो। वरना अकेले की तहकीकात ना हो। नहीं हो। इन्होंने क्योंकि बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बिल्कुल ठीक, काम करके दिखाए हैं। काम करके दिखाएं। वो कहते हैं तहकीकात हो लेकिन सबकी हो, वरना अकेले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। सर आपका वोट इस हल्के में 120 के वोटर हैं आप? नहीं जी, वोट किसको डाला था पिछली दफा हमने नून लीग को। ये जो मियां साहब के घर है लंदन के और उसके ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है, अपोजिशन बड़ा रोला डाल रहा है। भाई ये सारा हुकूमत का ही पैसा ही है जो जा रहा है, सारा हुकूमत का ही पैसा। तो क्या करें इसका, क्या होना इसका कोई एहतसाब होना चाहिए ना। कहाँ से शुरू करें एहतसाब? भाई आपने ही करना, सबके लिए होना चाहिए एहतसाब। सियासतदान है सब, सबके लिए। तो वो कहते हैं जो हुकूमत ने जो पोजीशन ली हुई है, सुनी होगी आपने, वो कहते हैं जनाब हम उनके ऊपर ये इल्जाम है, उनके ऊपर ये इमरान खान पे इल्जाम है, जरदारी साहब। सबका ही एहतसाब होना चाहिए ना। शुरू कहाँ से करें? पहले वज़ीर आज़म से होना चाहिए, वज़ीर आज़म से शुरू होना चाहिए। वज़ीर और अगर वज़ीर आज़म का एहतसाब नहीं हुआ तो क्या होगा? बस ये नहीं किसी का भी होगा फिर तो जाहिर बात है। बिजनेस और प्रॉपर्टी प्राइम मिनिस्टरों को, वज़रा को, हुक्मरानों को बाहर होनी चाहिए उनकी? नहीं, पाकिस्तान से बाहर बाहर नहीं। से नहीं होना। और आप नून लीग के वोटर, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट इस हल्के में किसको डाला था? शेर को डाला, शेर को वोट डाला था। पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? क्या है पैनामा लीक्स? ये करप्शन जो करते हैं, कौन करता है? सियासतदान ही करते हैं, आम आदमी तो कोई भी नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए पैनामा लीक्स? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ से क्या मरा? इंसाफ होना चाहिए, जिसने करप्शन की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुरू कहाँ से करें ये एहतसाब? जिन्होंने भी, जिनके भी नाम है सबसे शुरू होना चाहिए। क्या ऑपोजिशन कहती है कि वज़ीर आज़म से शुरू करें? ऑपोजिशन तो यही कह रही है, फिलहाल आगे देखें क्या बनता है। आपका क्या ख्याल है कि क्या वज़ीर आज़म को खुद को सबसे पहले अकेले इंसाफ के लिए पेश करना चाहिए? होना चाहिए वैसे। तो अगर वो कहते हैं जो हुकूमत डिफेंस दे रही है, अपना दिफा जो कर रही है, मुतमईन है उस डिफेंस से? अभी तो कोई भी मुतमईन नहीं है देखा जाए तो, अगर होना चाहिए इनको खुद अपने जो साथ डिक्लेयर करने चाहिए। क्योंकि मरीम नवाज कुछ कह रही है, ठीक है, हसन नवाज का कुछ और बयान है, सैन नवाज का कुछ और बयान है। पैनामा लीक्स पे आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? पनामा लीग में जो मियाँ साहब का या उनके बच्चों का नाम है ना, तो एज ए मुल्क के सरबराह होने की हैसियत उनको क्लियर करना चाहिए। हम खुद नून लीग के वोटर हैं, हमने वोट दिए हैं, मुद्दतों से यहाँ के रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से मियाँ साहब का जो नाम आता है या उनके बेटों का नाम आता है, वो क्लियर करेंगे तो उनकी इसमें इज्जत है, उनकी इज्जत बहाल हो जाएगी। अगर नहीं आते तो फिर वो तहर के किसमें शामिल है इस मामले के अंदर, उनको क्लियर करना चाहिए मामला। तो अपोजिशन जो कहती है कि आगाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जो सरबराह है ना जी, मैं अपने घर का सरबराह हूँ, अगर मैं गलत काम करता हूँ तो मुझसे शुरू करें, बजाय से मेरे बेटों को पकड़ें आप। तो एज ए ये कहते हैं ट्रायल बेस के ऊपर मियाँ साहब का नाम पहले आ रहा है, तो उनको क्लियर करना चाहिए मामला ये वाला। उनके वोटर के तौर पे मशवरा क्या देंगे आप उनको? देखें, वोटर की हैसियत से या एज ए इंसानियत की हैसियत से, पहले इंसानियत है, वोटर बाद में बने हैं। उस मामले में मियाँ साहब को ये चाहिए कि क्लियर करें अपने आप को, जो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं या पनामा लीज के इल्ज़ाम हैं। देखिए डेविड कैमरॉन ने जो यूके का वज़ीर आज़म रहा है, उसने अपने आप को विड्रॉ किया है, ठीक है। वो मेसी अर्जेंटीना का जो फुटबॉल प्लेयर है दुनिया का नंबर 1, उसने विड्रॉ किया अपने आप को। तो ये उनकी गैरत जागी है। तो मियाँ साहब को चाहे थोड़ा सोचे अपने मुताबिक, ना ऐसा की बातें सुनने को मिले, छुपते फिरते हैं इधर उधर, ये वो गलत है। अगर मियाँ साहब इस पे अपनी तहकीकात नहीं अपने आप को पेश करते, वोट किसको डालेंगे? डालेंगे नून लीग को अगला वोट? नहीं, दोबारा नहीं डालेंगे, दोबारा नहीं डालेंगे।
आप बताएं सर, अगर फर्ज करें इसके ऊपर मियां साहब तहकीकात के लिए अपने आप को पेश नहीं करते, वोट डालेंगे दोबारा? बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। अगर क्लियर करते हैं हम जरूर डालेंगे नून लीग को। कितने वोट डालें अब तक मुस्लिम खानदानी तौर पे मुस्लिम लीग? जब से होश समझ वोट हमारा बना मियां साहब को वोट डाला। नाज़रीन, इस वक्त हम हकीमों वाला बाजार जो कि सांदा यहाँ की यूनियन काउंसिल है हल्का NA 120 की, वहाँ मौजूद है। यह भी NA 20 मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, जहाँ से वो 6 दफ़ा मैच जैसे पहले बता चुके इंतखाब जीत कर असम्बली में पहुँचे हैं। मकसद लोकल लोग जो उनके वोटर हैं उनसे पूछना कि जो पैनामा लीक्स है उन पर इनका नुक्ता नज़र क्या है। यहाँ पे बहुत से कोशिश यही है कि जिनका वोट इस हल्के का हो उनसे हम बात करने की कोशिश करें, उनसे ये ओपिनियन लें या उनका नुक्ता नज़र क्या है। सर, आपका वोट यहीं पे? किसको वोट डाला था आपने? नवाज शरीफ। पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? जी। तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंसाफ तो होना चाहिए। कहाँ से शुरू करें उसको? नहीं, बड़े मगरमच्छ से शुरू करना चाहिए। सबसे बड़ा मगरमच्छ आपकी नज़र में कौन है? देखिए जी, हम तो नहीं बता सकते कौन है, वैसे अंदाजन हमारी नज़र में तो जो है सबको नज़र आ रहा है कौन सा है। कोई नाम तो होगा आपको? देखिए, मियाँ साहब के नाम आ रहा है फिलहाल तो। हम तो खुद मियाँ साहब के वोटर हैं, लेकिन मियाँ साहब का नाम आ रहा है, जो बड़े बड़े हैं उनका ही आ रहा है। तो अगर फर्ज करें इसकी तहकीकात तो हुकूमत नहीं करती और करने भी नहीं देती, ये तो नाजायज़ है ना, गरीबों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं। वोट किसको देंगे अगली दफ़ा? वोट तो किसी ना किसी को दे ही देंगे। फिर दोबारा मियाँ साहब को ही वोट डालेंगे? नहीं, मियाँ साहब पे कुछ उम्मीद तो है ना हमें। ठीक जी, वोट उन्हीं को डालेंगे? वोट उन्हीं को ही डालेंगे। वोट मियाँ साहब को ही डालेंगे, लेकिन उनका ख्याल है कि मियाँ साहब से एहतसाब शुरू होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। इनके इंटरव्यू लें। सर, आपका वोट इस हल्के का है? सर, मेरा वोट इसी हल्के का। किसको डाला था? मियां नवाज शरीफ साहब को। पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? जी सर। क्या है वो? सर, वो रिकॉर्ड है, वो किसी भी एक फर्द के खिलाफ नहीं है। इमरान साहब की अपनी फर्में निकल आई हैं। कौन सा सियासतदान हमारा है जो हमारे लिए सोच रहा है? ये अपनी जेबें भर रहे हैं। ऑरेंज ड्रेन हमें कोई उस पर क्या, हमें हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही। हमारे इस हल्के का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। ना सीवरेज का इसका सही निज़ाम है, ना इधर पानी का हमें कोई है नहीं। लेकिन आपका क्या ख्याल है वैसे? चले, आप कह रहे हैं आपके मसाइल बड़े हैं और आप कहते हैं कि सारे सियासतदान एक जैसे। अब इस तरह का इशू सामने आता है तो होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, होना ये चाहिए कि चेंजिंग होनी चाहिए। क्या चेंज होती है? चेंज होती है कि अवाम में से कोई, हमारे में से उठे कोई आदमी को जो मुखलिस इस मुल्क के लिए हो, तो ना कि इन सियासतदान। आप वोट डालेंगे? अब हम अपना वोट कैंसिल करेंगे, ना नून लीग को डालेंगे ना PTI को डालेंगे। ये 120 मियाँ साहब के लिए और खुसूसन PMLN के लिए कि ये उन्हीं का हल्का है जहाँ से वो जीतते रहे हैं, और जीतने के बाद लोगों का ये ओपिनियन शायद ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किसको वोट डाला था आपने पिछले इलेक्शन? नून लीग। पैनामा लीक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मैं तो यही कहूँगा कि पंजाबी की एक मिसाल है कि जिन्हें खादियाँ गाजर ढेड उन्होंने पीनी। सर, जिसने ये करप्शन की है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी करेंगे वो कहते हैं तहकीकात का आगाज कहाँ से करें, शुरू कहाँ? तहकीकात का आगाज जिन्होंने करना है वो खुद तहकीकात, मतलब खुद ही उन्हीं के अदालतें हैं, खुद ही उन्हीं के अदालतें हैं, उनके सारा कुछ है। इसमें जो है ना इंसाफ की तो खुद ही है, होना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं। ये हल्का NA 120 बार आपको बता रहे हैं, सांदा ये इलाका है यूनियन काउंसिल, जहाँ पर हम लोगों का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करें। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको डाला था साहब आपने? सर, हमने गलती से नून लीग को ही डाला था। तो गलती क्यों कह रहे हैं? गलती ये देखें, हाल हम हल्का 120 में बैठे हुए हैं, NA 120 में। उन्होंने कभी आके इलाके का पूछा ही नहीं है। ये जो हाल है हमारे, ये जो रोड है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा बेहतर था, बल्कि मुशर्रफ के दौर में उससे भी ज्यादा बेहतर। और अगले इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे? अब तो इनके पास भी नहीं जाएंगे। पैनामा लीक्स का नाम सुना? जी बिल्कुल सुना है। क्या होना चाहिए? बस पनामा लीक्स अगर ये 1-2 टर्न्योर और रह गए तो इंशाल्लाह हम फिर पाकिस्तान का जो भी मामला होगा जाके पाकिस्तान से बाहर ही हैंडल करेंगे, क्योंकि इनको तो आदत होगी अब सारे मामला पाकिस्तान से बाहर हल करते हैं। ये तो इसी तरह पागल बनाया हुआ है। तहकीकात का आगाज किससे होना चाहिए पैनामा? ऑब्वियसली ये जो हमारा लीडर है बड़ों से ऊपर से नीचे आना चाहिए ना हमें। 120 के वोटर है? हाँ जी। वोट किसको डाला था पिछले बार? शेर को वोट डाला था। शेर है? शेर है, शेर को वोट डालना।
बलदियाती इलेक्शन में किसको वोट डाला था? शेर को। पैनामा लीक्स के ऊपर क्या आपका नुक्ता नजर है, क्या होना चाहिए पैनामा लीक्स? इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता मैं। तहकीकात होनी चाहिए या रहने दें, जान दें? होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए। किधर से शुरू करें? जाहिर बात है मियाँ साहब से शुरू करें, हमारे हुक्मरान है, शुरू होना चाहिए, यहीं से होना चाहिए। अगर ना हुआ तो क्या होगा? अब ये तो हमारी आवाम को चाहिए ना कि इस पर कुछ अमल करे, यानी कि अमल दरामद करवाना चाहिए इस पर। आवाम कैसे अमल कराएगी, आप कैसे अमल करा सकते? भाईजान हम तो नहीं करवा सकते, लेकिन अदलिया को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस पर अमल करवाए, एहतसाब होना चाहिए। जाहिर बात है कि आवाम का पैसा गया है तो एहतसाब होना चाहिए, उसका लाजिम होना चाहिए। नाज़रीन, अब संत नगर ये भी NA 120 का एक यूनियन काउंसिल जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, कोशिश करेंगे अब इस हल्के में लोगों का ओपिनियन जाने, लोगों का नुक्ता नजर जाने। इस हल्के से आप इसी हल्के से वोट किसको डाला था? नवाज शरीफ। पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? जी। क्या होना चाहिए उस पर? होनी चाहिए तहकीकात। कहाँ से करेंगे ये शुरू, कहाँ से करेंगे? ऑपोजिशन कहती है मियाँ साहब के खानदान से होना चाहिए। वैसे हमें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उनका नाम नहीं है। उनका नाम नहीं, वो हुकूमत का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का बराह रास्त नाम नहीं है, उनके बच्चों की सारी जायदाद है। हाँ, बच्चों की वजह से आना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, चलाते रहें ये काम को, तरक्याती काम कर रहे हैं तो बच्चों से शुरू करना चाहिए। बच्चों से शुरू कर दें, ठीक, तो इनको अभी छोड़ दें क्योंकि काफ़ी काम शुरू किए हुए। काम तो पूरे करना कम से कम, काम तो पूरे होंगे वरना काम भी रुक जाएंगे। यहाँ पर एक और दुकान हमें नजर आ रही है, इसके अंदर जाके अमूमन यहाँ पर ऐसी जगहों पर आप जानते हैं सियासत बड़ी डिस्कस होती है। ये वो जगह होती है जहाँ पे इन लोगों को खबरें सारी मौजूद होती हैं इनके पास, तो कोशिश करते हैं इनसे जानने की कि क्या सोचते हैं। सर, आपका वोट इसी हल्के में? इसी हल्के में। पैनामा लीक्स का नाम सुना? तो आपका क्या ख्याल है, पैनामा लीक्स में होना क्या चाहिए? जो इल्ज़ामात लग रहे हैं मियाँ साहब की फैमिली पर, इनके जो बिजनेस बायर हैं, आप बताएं इनके पैसे कहाँ से आए, टैक्स दिया नहीं दिया, ये सवाल ठीक है? ये तो खैर उनके पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है। इल्ज़ाम तराशी, आपका ख्याल है इसमें है कुछ? मियाँ साहब ठीक है, बहुत अच्छे, ग्रेट आदमी, और आप उनके वोटर? तो मियाँ साहब के वोटरों का ख्याल है कि जनाब सब ठीक है। लाहौर में आने का मकसद ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के या ये NA 120 जो मियाँ साहब का को 6 दफ़ा इलेक्ट कर चुका है, वो जो उनका वोटर है वो क्या सोचता है, वो राय आपने सुनी। अक्सरियत उनके वोटर्स का भी ख्याल है कि इस मुल्क में एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। शुरू कहाँ से करें? ज़ाहिर है ये नहीं होना चाहिए कि एक, उनका ये ख्याल है कि एक को करें और दूसरे को ना करें, लेकिन उनकी राय आपने सुनी। मकसद यही था आपको ये बताना कि वो लोग जो लाहौर में रहते हैं, जो इनको वोट डालते हैं, वो क्या सोचते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब मौजूद है। कल शहबाज शरीफ कैसे कस्में उठा रहा था, प्यो दी, मां दी, बच्चे की। ओ बाबा, ये करप्ट आदमी है जवेद, जो ये जकिया कंपनी दुनिया की बदनाम तरीन कंपनी है। शहबाज शरीफ साहब बैन हो चुकी है, 8 मुल्कों में इंक्वायरियां चल रही हैं, अफ्रीका जैसे मुल्कों में डॉगफार्म कंपनी भी इसी तरह है। शहबाज शरीफ साहब, आपने जिस कंपनी से डील किया, नंदीपुर वाली की गल कर रहे हैं? नंदीपुर वाली मैंने उसका केस नैब में भेजा। वो तो पीपल्स पार्टी वालों ने किया हुआ ना सर। बात की पेमेंटें तो इन्होंने की है ना सर जी, क्या बातें आप कर रहे हैं। देखें पेमेंट, अब ये कहेंगे ये जवेद इकबाल परवेज लाई के साथ, ओ बाबा तुसा कैंसिल करके उदा रकम वधा के उन्होंने पेमेंट की थी। सर जी, इस मुल्क में लूट खसूट का प्रोग्राम है। इस मुल्क को खुदा न खास्ता इन 5 खानदानों का ट्रायल ना हुआ तो ये मुल्क अजाब में पड़ जाएगा और किसी हादसे का दोचार हो जाएगा। जिस तरह मैं शाम 8 बजे 10 बजे टीवी पे आता हूं, इस तरह घरों में बहुत सारे जज्बाती लोग हैं, अदारों में जज्बाती लोग हैं। वो कहते हैं यार हमने मुल्क इसलिए बनाया कि ये चोर आगे बैठ जाएं और हमें अहकामात दें। देखें टाइम तो वैसे भी गुजर जाता है, लेकिन एक मामला जो ये साबित होगा कि इन चोरों की निशानदेही के लिए जिन लोगों ने जिद्दोजहद की, उसमें इमरान खान और शेख रशीद शामिल था। और एक बात मैं आपसे, काशिफ आप मेरे भाइयों जैसे हैं, मेरे शहर के हैं, हम मुतस्सब लोग हैं पिंडी वाले। हाँ, ये बात है, ठीक है, हम पार्टीबाज हैं, हम मुतस्सब लोग हैं। हम किसी के साथ दोस्ती भी निभाते हैं तो कब्र की दीवार तक निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं तो कब्र की दीवार तक। ये इस मुल्क में अपोजिशन में सिर्फ 2 नाम रह गए हैं, एक इमरान खान और दूसरा शेख रशीद। बाकी सबको नवाज शरीफ ने काना कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से लेके मौलाना सिराजुल हक तक कोई वैल्यू नहीं है इनकी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं शहरों में होटलों में गुजारा करता हूं, फिरता हूं ठेलों पे रात को,
इनका टीवी प्रोग्राम है तो लोग कहते अगे लाओ ना, अगे लाओ ना। नवाज शरीफ जो है, वेदर देर इज राहील शरीफ और देर इज नो राहील शरीफ, फौज की और नवाज शरीफ की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कशीदा, बहुत पेचीदा, -1 की हद तक कशीदा और पेचीदा, इससे भी ज्यादा हो सकती है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? -1 तो अब नॉर्मल हो गया ना। मैंने आपको शॉर्ट पार्लिमानी जुमला बोला कि एक्सीडेंट हैपन व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली एंड नवाज शरीफ इज ड्राइविंग दिस कंट्री फुलिशली। ही फाउंड गिल्टी, रंगे हाथों पकड़ा गया, सारी दुनिया उस पर थू कर रही है। डिप्लोमेट्स आ रहे हैं लाल हवेली में, कैनेडियन आए, ऑस्ट्रेलियन आए, अमेरिकन ने कहा, मैंने कहा मुझे जलील करके उतारा, तुम किस मुंह से आना चाहते हो लाल हवेली, शर्म करो। एवरीबॉडी सेइंग नो डाउट, सारी दुनिया में पता लग गया कि नवाज शरीफ करप्ट इंसान है, उसका इमेज ही गर्क हो गया। सारी दुनिया रियलाइज कर चुकी है ये फैमिली जो है ये कोई क़यादत की। देखें, हम सियासत में हमें शौक है, हम काउंसलर से शुरू हुए जी, किस तरह लड़े मरे, हमें डिस्क्वालीफाई काउंसलरों से किया गया। ये हमारा मिशन था कि हम सियासत में आए। कारोबार इनका मिशन था, सियासत के जरिए इन्होंने कारोबार को हासिल किया। 2 नंबर के लोग थे, खाना नंबर 4 से खाना नंबर 1 में आ गए, और अगर कौम 2 नंबर को निकली तो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। मियां साहब, मुल्क से बाहर क्यों जा रहे हैं? आपको लगता है हमेशा जब क्राइसिस हो नवाज शरीफ बाहर होता है। पिछली डील भी इसने आसफ जरदारी के साथ लंदन में की, वो भी इसके फ्लैटों के पास ही कहीं रहता है। मेरी इतलात ये है कि ये NRO जो, और जिसने नवाज शरीफ का, सॉरी बेनजीर का और मुशर्रफ का NRO बनाया, वो भी कल आए हुए थे। बिल क्या नाम है उसका, ग्रांट, मार्क लाइल ग्रांट। तो आपको लगता है कि ये भी सारा, ये तो फार फेच नहीं है कि सारी इंटरनेशनल गेम शुरू होगी नवाज शरीफ को बचाने? सर पैसा ही इंटरनेशनल गेम है, इनकी जिंदगी पैसा है। सारे तो नहीं है, सर फॉरेन मिशंस को पता है कि किसका कितना पैसा कहाँ है। सर मेरा ख्याल है को पर्सनल नहीं ये लग रहा है, आसफ जरदारी का उस पे असर पड़ा है। ये जरासीम आसफ जरदारी के उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, इतना करप्ट नहीं था जी, ऑनेस्ट टू गॉड। अब तो लुट पड़ी हुई है। लेकिन आपकी ये जाती लगती है मुझको लड़ाई, जिस तरह आप कह रहे हैं। ऑनेस्ट टू गॉड, ऑनेस्ट टू गॉड, ऑनेस्ट टू गॉड, नवाज शरीफ मुझे और इतना बेईमान नहीं नजर आया जितना आज कुदरत की तरफ से मैं महसूस करता हूं कि इसके अंजाम को पहुंच गया है। और जब आदमी लालच के इस अंजाम को पहुंच जाए, वो दौलत भी उसके नसीब में नहीं होती। 93 के खरीदे हुए अपार्टमेंट से आपको तो पता होगा उस वक्त? मुझे नहीं पता था, मेरे साथ कभी गए अपार्टमेंट में? क्योंकि उस वक्त का रोला पड़ा हुआ था। मेरी सारी जिंदगी होटलों में ही गुजरी है, और क्योंकि मैं जवानी में अगर कॉलेज लाइफ में कहीं जाता था, वो भी लोग कहते थे आया सी ना स्टुटगार्ट साढ़े को ठहरे है। सो मैं जिंदगी में सस्ता होटल, कोई सिखों वाला, कोई मुस्लिम वाला ऐसा ढूंढ लेता हूँ। तो मियां साहब के 5 स्टार अपार्टमेंट्स में नहीं, मैंने ना देखे ना गया, ना मेरा उससे कोई तल्लुक। पैनामा मेरी सेकेंडरी चॉइस है, नवाज शरीफ की करप्शन मेरी प्राइमरी चॉइस है। मेरी अव्वलीन चॉइस ये है कि ही इज ए करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश एंड एक्स्ट्रावेगेंट पॉलिटिशियन हु चीटेड द नेशन एंड ही इज नॉट व्हाट ही इज। मुझे लगता है आपकी पहली चीज ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करना है, उसमें उन फैसला करो कि पैनामा लीक्स करनी है, करप्शन करनी है, मॉडल देखो फंसना उसने वही है जस्टिस नजफी की रिपोर्ट पे और मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन जो कौम 20 करोड़ लोग कातलों की रिपोर्ट भी नहीं ले सकी, वो नवाज शरीफ से क्या समझती है कि आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से उसको निकाल सकती है? नेवर एवर। यू हैव टू कम ऑन द स्ट्रीट एंड गो अप टू द एंड। एक सिराजुल हक साहब, सिराजुल हक से मेरा कोई राब्ता नहीं। क्यों? किधर है जमात इस्लाम? जमात इस्लामी, परवेज खट्टा कोई बात करे, जमात इस्लामी की सियासत पहली दफा मुझे काजी हुसैन अहमद के बाद मुझे समझ नहीं आ सकी, माजरत के साथ, क्योंकि वोटें उसने 8-9 ली नवाज इमरान खान से, सेनेट में नेशनल पॉलिटिक्स में आए हैं वो, और सारी वोटें आज़ाद कश्मीर की दे दी उन्होंने नवाज शरीफ को। और रशीद तराबुर, क्या जो भी नाम है जी, रशीद तराबी कौन है, सारा साईवाल, सारा बूरे वाला, सारा चीचावतनी, सारा जेलम, ये सारे वोट नवाज शरीफ को दिए। स्पीकर के भी वोट उन्होंने अयाज सादिक साहब को डाले। राइट। अगर मैं काशिफ आपको ठीक बंदा ना चाहूँ, मैं किस मुंह से आपके प्रोग्राम में आ सकता हूँ? मेरे अंदर यहाँ मैल हो, मेरे अंदर यहाँ बुराई हो, मैं कहूँ यार ये ठीक नहीं है, वोट मैं काशिफ को दूं, यार मैं किस किस्म का बंदा हूँ?
किस जमीर से मैं वोट देता हूं? क्यों जमात इस्लामी आपकी समझ में नहीं आ रही? आपको क्या लगता है कि ऐसी मैं क्या वजह एक्चुअली सुबाई मैं काजी हुसैन अहमद साहब के बाद कभी भी जमात इस्लामी के साथ कभी राब्ते में नहीं रहा। काजी हुसैन अहमद मैं मौलाना मदूदी साहब के साथ राब्ते में था, शुरश काश्मीरी के साथ मैं उनको मिलने जाया करता था, मरूम के साथ। लेकिन काजी हुसैन अहमद के बाद जमात इस्लामी में मैंने कोई ऐसी मेरा राब्ता नहीं रहा। और सिराजुल हक साहब करप्शन के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं और करप्ट आदमी की पार्टी को वोट दे रहे हैं, यूं भी हैं और यूं भी हैं। हाथ या आसमान पे लगाएं या पांव जमीन पे लगाएं। टिपिकल मौलवी सियासी मजहबी सियासी जमात इस्लामी ऐसी नहीं थी। टिपिकल मजहबी सियासी जमात है जमात इस्लामी ऐसी नहीं। एंड फर्क भुट्टो का आज भी मुझे एक कॉल याद है। उस वक्त काफी सारे आप स्टूडेंट लीडर जब उसने नथिया गली बुलाया तो मैंने उसको एक बात की तो मुझे शेखू कहता था, शेखू लिसन, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। ये उसने ऐलान ताशकंद पर जाने से पहले कहा। फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। एंड इमरान खान अगर इस ग्रेट रिस्क में कामयाब होता है तो वो ये जितने लोग भुट्टो ने मुझे खुद कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, कि ये गंदे अंडे सारे एक ही टेबल में हो, एक ही टोकरी में हो, सारी सियासत इस मुल्क में इमरान खान पंजाब की हद तक खत्म कर देगा। अगर इस तहरीक को इज्जत मिल गई, देयर विल बी ओनली 2 पार्टीज इन पंजाब, वन इज द नवाज शरीफ एंड सेकंड विल बी द इमरान खान। तो मैं कहा अवामी मुस्लिम लीग कहने लग गया लेकिन ठीक, मैंने आपको कहा मैं मुस्लिम लीगी हूं, हालांकि इमरान खान से मेरी इतनी दोस्ती और मोहब्बत प्यार है, उसने मुझे इतना जोर दिया हुआ, मैंने कहा नहीं, इमरान खान पार्टी अपनी अवामी मुस्लिम लीग। दोनों सवाल, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमजा भाई साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में, इब्रारुल हक साहब मौजूद हैं लाहौर से, मारिया वास्ती साहिबा कराची से और शहजाद रॉय साहब भी कराची से मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि गैर सियासी लोगों से, अब राज साहब तो खैर सियासी हो गए हैं, थोड़ी सियासी बातें भी की जाएं, थोड़ा उनसे पूछें कि भाई क्या वजह है कि बाकी की दुनिया में आप जो लोग जो सेलिब्रिटीज होते हैं, दे प्ले सच अ पिवटल रोल उन अपनी लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, अवेयरनेस कैंपेन्स में, हम नहीं कर पाते। तो शहजाद, मैं आगाज आपसे करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबान में इसका जवाब दें जो आपने किया है। यू सिटिंग इन योर स्टूडियोज, जो आपने अवेयरनेस के लिए शुरू किया था थ्रू योर म्यूजिक, जरा आप उधर से शुरू करें ना, उसके बाद चलते हैं बाकियों के पास कि हम कितना हेडवे कर पाए इसमें। मैं कुछ पॉलिटिकल गाने गा दूं अपने पुराने। एब्सोल्युटली। तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं, तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं। कह दे रंग बदलना है, ढलना है, नई तकदीरों में ढलना है। तुझ जिसका है इंतजार, तुझ जिसका है इंतजार, तू खुद है मेरे यार। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। 12 करोड़ हाथ उठे जो मिलकर साथ, मुश्किल दिन मुश्किल रात एक पल में आसान हो जाए। 12 करोड़ हाथ उठे जो मिलकर साथ, मुश्किल दिन मुश्किल रात एक पल में आसान हो जाए। बदलेंगे ये हालात, बदलेंगे हम क्या सोचता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और भी गाँव सर, या एक और सुना दे। वो दूसरा वाला भी मैंने आपका सुना था, बड़ा अच्छा, जो जिसका उसका भी सोशल मैसेज था। अनदर सोशल, मैं उसके बाद बांध कर तू खड़ा है, तस्से मस नहीं होता। तू है एक आम आदमी, अरे बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे लगा रहे लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे।
बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला। मुझे फिक्र नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे। लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे। बुजुर्गों से फिर पूछा, बुजुर्गों से बुजुर्गों को भूल गया है मैं। हाँ, अपने बुजुर्गों से मैंने पूछा नेक कौन है ये तो बता, बुजुर्गों को मैं ये बोला। नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आई थिंक वो एक क्रोनोलॉजिकली मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ने क्या किया, तो ये गाना सबसे ज्यादा, बिकॉज बोलने से ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने पॉलिटिकल गाने गा दूं। वो ये है, कायदे आज़म आया, अंग्रेजों को भगाया, पाकिस्तान बनाया, 13 माह चलाया। ज़ियारत के दौरे पर आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर फानी, छोड़ गया वो जानी, सच्चा था पाकिस्तानी। कराची में दफनाया, पूरा दुनिया आया, फूलों का चादर चढ़ाया, फिर नोटों पे फोटो आया, गोरों को तूने भगाया। ताले वादे सिग्नल दिल सब कुछ तोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। काशी भाई गौर से सुनिएगा। सुन रहे। ताले वादे सिग्नल दिल सब कुछ तोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। 2 नंबर कामों में भी हम नंबर 2, हम नंबर 2 कर अल्लाहू। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वहीं पे है गोरे गोरे। भुट्टो साहब जब आया ऐसा निजाम चलाया, पहले कैदी छुड़ाया, जमीन तकसीम कराया, हारी और मजदूरों को दिलाया, मिलों को ताला लगाया, 1 यूनिट भी तोड़ाया, सरदारी खत्म कराया, रोटी कपड़े का नारा लगाया। सरमायादार ने सोचा ऐसे कभी ना होगा, मंसूबा बनाया, ज़ियाउल मंगवाया, भुट्टे को कैद कराया, कसूरी का केस चलाया, सूली पे लटकाया। कोई रूल नहीं है रूल यही, ये बात सही तारीख ने की। सब हजम किया, सब खत्म किया, हम फिर देंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे। हम पीछे हैं, हट जाएं अगर बैकिंग तो गई, वोटिंग भी गई, वोटिंग भी गई। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। कौम को जगाने का वक्त आ गया, इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। गुड वन लेग सोते रहेंगे ना। असल प्रॉब्लम ये इब्रार साहब, वैसे बिफोर आई वी गेट इनटू अ सीरियस कॉन्वर्सेशन ऑफ व्हाट योर टेक इज, मैं ज्यादा गैर सियासी बातें करें ना इसके ऊपर, को आप भी कोई, आपने भी सिर्फ नून लीग को टारगेट करके नहीं लेकिन उसके अलावा सियासी जिस तरह मैसेजिंग है आपके गाने में, कोई ज़हन में आ रहा है आपकी? बिल्कुल आ रहा है मेरे ज़हन में, तो पूरी वो नज़्म आ रही है जो मैंने सबसे पहले कराची के जलसे में ही पढ़ी थी कि सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं,
उनको लिखने की आरज़ू होगी, सर जलाएंगे रोशनी होगी। और फिर एंड पे था, लुटे हुए पिसे हुओं का वक्त इंतकाम है, अब मुआशी कातिलों का वक्त इख्तिताम है, आम आदमी के हाथ इक्तदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा, देश की रगों में रक्स जहर बेशुमार है, उठो भी दोस्तों के तुमको किसका इंतजार है, किसका इंतजार है, इनकिलाब 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 इनकिलाब। अब्बास साहब जो अभी शहजाद ने पढ़ा ना, वो उसने पूरा बड़ी सही तरह डिपिक्शन दे दी पूरी कौम की, मिनहासुल कौम हमारा रवैये का, कि हम बात नहीं करते, हम बोलते नहीं हैं, लेकिन मेरी जो नज्म है इसके हवाले इसमें उसका एक रिएक्शन है कि कौम को किस तरह हमने मोटिवेट करना है। एंड यू डू रियलाइज पॉलिटिकल फोरम से इसको दूर रखना पड़ेगा, झंडों से दूर रखना पड़ेगा। यू झंडों एग्जैक्टली, क्योंकि ये किसी मैंने अभी तक हालांकि ये पीटीआई का, पीएमएल का, पीपल्स हालांकि पार्टी मेरा अपना टिल्ट भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, लेकिन मैंने अभी तक उसका नाम भी नहीं लिया इस शो के ऊपर, बिकॉज ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू नहीं है, ये आम आवाम का इशू है। अगर हम भूलते जाएंगे ना काशिफ भाई, तो ये चीजें होती रहेंगी। सो वी हैव टू स्टॉप मेकिंग अ बिग डील। 9/11 हुआ था, आज भी 11 सितंबर को हर साल अमेरिका में कोहराम मचा जाता है। I have to close the program, but I think this is where we have to take it, कि आपको इसको सस्टेन करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है ये कम्युनिटी सबसे अहम किरदार अदा करती है, कर सकती है इस चीज में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।